तो नमस्कार दोस्तों, आज है हमारे पास ये प्रिंटर जिसका नाम है TSC 610 और इसका जो ख़ास बात ये प्रिंटर है 600 DPI मॉडल। सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक जो है एक LCD पैनल मिलता है जो मतलब आपके डायग्नोसिस के काम आता है। और ये जो बटन्स है ये नेविगेशंस बटन्स है जो आपको फ्रंट में ही मिलते हैं और बैक साइड में आपको मिलता है इसके जो पोर्ट्स वगैरह हैं, जो आपके USB पोर्ट्स हैं और जो आपके कनेक्टिविटी पोर्ट्स होते हैं। एथरनेट पोर्ट है आपका, जो प्रिंटर कनेक्टिंग केबल है और आपकी पावर केबल है। बाकी अदर फर्दर यूज़ के लिए हैं वो आपके लिए। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके रिबन्स वगैरह, ये खुलता कैसे है, क्या क्या बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इस प्रिंटर को लगाते वक्त। और इसकी जो हेडर है वहाँ पे भी एक चीज़ है जो मैं आपको आज बताऊँगा। तो इस प्रिंटर को खोलने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नोड दिया हुआ है ग्रीन कलर का। ये जो नोड है सेम नोड आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ये देखिए सेम नोड आपको यहाँ पे भी दिखेगा इस तरफ। और यहाँ पे पावर बटन है आपका, ये जो ऑन ऑफ का काम करेगा प्रिंटर आपका, ठीक है। उसके बाद आपको करना है इसको ओपन करने के लिए जो है रिबन लगाने के लिए क्या करना है, इसकी जो आप यहाँ पे सिंबल देख रहे हैं यहाँ पे अप साइड का सिंबल है, इसको आपको इस तरफ घुमाना है। सेम इस तरफ से भी आपको इसी तरफ घुमाना है। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा आपको पुश करना है, ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से करके बता देता हूँ। ये मैंने लॉक कर दिया, यहाँ पे उंगली रखी, सेम साइज मैंने यहाँ पे रखा, इसको ऐसे किया, बस इसको होल्ड रखना है इस वाले को, बस ये आपका प्रिंटर जो है ओपन हो जाएगा। अब आपकी सबसे पहले मुलाकात होगी इस रोलर से। बेसिकली ये रोलर होता है जो पेपर को रोल करने में हेल्प करता है। दूसरा ये साइज़ पोजीशन होता है, इसको आप जब पुश करोगे देखो ये इस तरीके से नहीं लगेगा। ये आता है आपके जो लेवल है उसे सेट करने के लिए। फिर यहाँ पे सेंसर है, आप सेंसर को मत छेड़िएगा, सेंसर पे हमेशा जो है कुछ भी मत कीजिएगा। उसके बाद आपका जो ये है लेवल, जो आपका लेवल इस पर लगेगा, होल्डिंग कहते हैं इसको, होल्डर है उसका ये। तो ये भी मूव होता है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप। और बहुत अच्छी बात ये है कि ऐसे ऐसे आराम से हो जाता है। जब दोनों हाथ से प्यार से कर लो, जब आपको एक हाथ से करना कर लो, वैसे दोनों से करोगे तो बेटर रहेगा। सेंसर को आपको छूना नहीं है। अब आती है मेन पॉइंट, आपको लेवल लगाना इसमें सबसे आसान काम है। इसको आप ऐसे पकड़ो, ये मैंने टेस्टिंग के लिए लिया हुआ है। आपको ऐसे करना है, इसको बीच में फंसाना है, उसके बाद आपको इसको छोड़ देना है और ये कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखो ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये झूलेगा नहीं, अगर झूल रहा है तो इसका मतलब आपने सही से अटैच नहीं किया है, तो वो बातें याद रखना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेन बात ये है कि जो इसका ये पैनल है सीधा इसके नीचे हेडर है। तो हेडर किसी भी प्रिंटर में हेडर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हेडर में जो है लाइंस वगैरह आ जाती हैं तो काफ़ी जो है खर्चा होता है, ये पता होगा जो अधिकतर यूज़र होंगे। तो हेडर पे हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप इसको खोलेगा तो यहाँ पे अपनी फिंगर्स अटैच मत होने दीजिएगा। आपको यहाँ पे जो पैनल्स है देखो हल्का सा शार्पनेस है, यहाँ पे ऐसे रखना है और हल्का से ऐसे पुश करना है, ठीक है। ध्यान रहे कि हेडर पे कोई चीज़ ना लगे, आपके हाथ कोई पेनी चीज़ ना लगे, उसका चीज़ का याद रखिएगा। उसके बाद ये आपका ओपन हो जाएगा। अब नीचे आप एक सिरा एक और देख सकते हैं, ये आपका खुल जाएगा, ठीक है। आपका ये खुलने के बाद जो आपका ये पैनल है ये भी ओपन हो जाएगा। और इसके जो नीचे वाले सिरे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको पता ही होगा, अगर आपने पहले कभी प्रिंटर लिया है, नहीं भी लिया, तो आपको यहाँ पे दो स्लॉट मिलेंगे। एक पहला स्लॉट ये वाला और दूसरा स्लॉट आपको मिलेगा ये वाला, जो मैंने ऑलरेडी जो है निकाल रखा था। ये कुछ इस तरीके से लगेगा, आप देख लीजिए यहाँ पे येलो कलर का जो है यहाँ पे सिंबल आ रहा है, ये वाला। ये सिंबल आपके लगेगा इस वाले अटैचमेंट में, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस वाले अटैचमेंट में, क्योंकि ये मूव होता है, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसे कुछ रहेगा, उसके बाद ये ऐसे जाएगा, ये देखिए ये जो है ओपन हो चुका है और ये मूव हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से लगेगा। आ जाओ, अब मैं आपको दूसरे जहाँ पे आपका जो है रिबन, ये जो रिबन है, जो आपका रिबन है ये लगेगा इस साइड में, जो आपका दूसरा स्लॉट होता है। ये हमेशा नॉर्मली प्रिंटर में हमेशा एक ही जैसा रहता है। तो आपको इससे कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, इसे पुश करना है इस तरफ, जिस तरफ इसकी स्प्रिंग है। देखिए आप ये स्प्रिंग है, देखो ये मूव हो रहा है, ठीक है। ये स्प्रिंग मूव होती है, ये हमेशा मोस्टली प्रिंटर में ऐसे ही होता है। किसी किसी में होता है कि थोड़े हार्ड होते हैं, बट इस प्रिंटर की अच्छी बात यही है कि इसमें सारी चीज़ें जो आपको फंक्शन है वो अच्छे से मिलता है। तो दूसरी चीज़ याद रखनी है कि आपके पास ये जो होल्डर है, इस होल्डर को लगाना है, इसका सिरा आपको हमेशा इस तरफ ही रखना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब लगाते हैं हम इस सेकंड होल्डर में इस रिबन को। तो देख लीजिएगा मैं कैसे लगा रहा हूँ। 1 मिनट हमेशा याद रखिएगा कि जो ये आपका रिबन है, इसका जो शाइनी पार्ट है, ये शाइनी पार्ट ये हमेशा जो है आपकी फेस की तरफ रहना चाहिए, मतलब ये रोल आउट होकर ऐसे आना चाहिए। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये डल वाला पार्ट है, ये बैक साइड में रहेगा, ये वाला पार्ट आपका फ्रंट की तरफ रहेगा।
ठीक है। तो ये एज अ टेस्टिंग मैंने रिबन जो है ले रखा है। कभी भी आप जब न्यू रिबन लेंगे तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ उसकी क्वालिटी में दिक्कत आ सकती है। तो बस आपको ऐसे पुश करना है एंड देन जो आपका स्प्रिंग है उस पर आपको सारा जोर देना है, वहाँ पे जोर आपको देना नहीं है। बस ये होने के बाद ऐसे रोल होने लगेगा, ठीक है। इसको यहाँ से जो है बाहर निकाल लीजिएगा। यहाँ से बाहर निकालने के बाद आपको ये वाला जो ये पोर्शन है, जो आपका ये फ्रंट वाला पैनल है, ये कुछ इस तरीके से इसमें अटैच हो जाएगा, मतलब वो आपके हेडर से निकलते हुए जाएगा, ठीक है। तो आपको बस अब यहाँ पे एक छोटी सी टेप लेके या कुछ लेके यहाँ पे चिपका देना है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब आपको एक छोटी सी जो है टेप लेनी है, हल्की कोई सी भी टेप चलेगी, चाहे सेलो टेप हो, कोई भी टेप हो। जिसको साइड में ऐसे रख लीजिएगा। इसको अब आपको मूव करके आगे की तरफ करके हेडर की तरफ ऐसे लाना है। हेडर की तरफ जैसे ही आप लाएंगे आपको कुछ नहीं करना है, इसका मुंह जो है थोड़ा सा हल्का खोल के इसको आपको यहाँ पे चिपका देना है। उससे क्या होगा कि उससे आपका जो ये रिबन है वो इस पर अटैच हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से ऐसे घुमाते रहना है। इसको टाइट इतना करना है कि बस ये इतना टाइट हो जाए कि उस पर प्रिंटिंग हो जाए। ज़्यादा टाइट करोगे तो वो फटने लगेगा, वो आपको भी पता होगा। अदरवाइज़ बस ऐसे नॉर्मल आपको इसे टाइट कर देना है स्लाइटली। उसके बाद आपको इसका जो है मुंह बंद कर देना है, फिर यहाँ से भी ये बंद हो जाएगा। तो अब हमारा जो है रिबन जो है वो इसके अंदर फिट हो चुका है। अब बारी आती है जो हमारा लेबल है, इस लेबल को हमें थोड़ा सा इस पोजीशन में लाना है। यहाँ पे जो आप ये लीवर देख रहे हैं इसका, तो हमें करना क्या है बेसिकली, अब हमें इसको इस पर अटैच करना है इस तरीके से। कुछ ज़्यादा टाइट नहीं करना है इसको, बस इतना करना है कि रोल ऐसे बाहर की तरफ आ जाए, बस हल्का सा, और इसको बस, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि ये जब भी ये प्रिंट करे ऑटोमेटिक तो ये आपको बाहर की तरफ ऐसे पेपर निकालता रहे। अब ये आपका रिबन जो है लग चुका है। अब आपका ये पेपर जो है लेबल ये सेट हो चुका है। सेंसर पे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो सेंसर पे छोड़ दीजिएगा ऐसी। उसके बाद अब आपको बस इसको थोड़ा सा ऐसे बाहर निकाल देना है, बस। उसके बाद अब आपको प्रिंटर को बंद कर देना है। चाहे तो आप आराम से इस तरफ से करेंगे, दोनों तरफ से हो जाएगा। बस अब हम चलते हैं प्रिंटर की स्क्रीन की तरफ और इंस्टॉलेशन की तरफ। पावर केबल्स और दूसरी होगी आपकी जो प्रिंटर की केबल है, उन दोनों का आप अटैच कर दीजिए। बेसिक कनेक्टिविटी आपकी इससे हो जाएगी। प्रिंटर रेडी होने के बाद आपको एलसीडी पैनल कुछ इस तरीके का दिखेगा इस प्रिंटर का। तो इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं, जो है डायग्नोसिस की सेटिंग, जैसा आप देख सकते हैं। सेटिंग्स है, इंटरफेस है, फाइल मैनेजर है, डायग्नोसिस है, एडवांस है, सेंसर है। तो ये सारे टैब्स आपके डायग्नोसिस में काम आएंगे। और ये जो सिलेक्ट है और बैक करने के लिए जो बटन्स दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर। और सेटिंग्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप चाहे यहीं से सेटिंग्स कर सकते हैं। DPI सेट कर सकते हैं, आपके पेपर में कितना गैप होना चाहिए वो सेट कर सकते हैं आप। आपको डिस्प्ले में कितनी ब्राइटनेस चाहिए, एवरीथिंग इज़ देयर ऑन योर डिस्प्ले। एंड जितने भी आप 4 बटन देख रहे हैं सारे मैनुअल्स की तरह काम करेंगे एज ए डायरेक्शन। ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है गूगल पर और सर्च करना है TSC TX610 प्रिंटर ड्राइवर। और सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखेगी सीगल सैकरफिट्स की। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको अपना मॉडल चूज़ करना है, या ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा ये। उसके बाद आपको अपना नाम डाल देना है और अपनी वेबसाइट और जो भी आपका लास्ट नेम है। उसके बाद आप एग्री करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा आपका ड्राइवर इंस्टॉल एंड रन करके। उसके बाद वहाँ पे आपको विजिबिलिटी आ जाएगी। ओके, तो प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद आपको जो है यहाँ पे जो आपका ये TSC TX610 है ये विजिबल हो जाएगा। बट मेक श्योर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हर प्रिंटर और जो लेबल्स होते हैं उनके साइज़ जो डिफरेंट होते हैं, तो उनको चेक करने के लिए आपको प्रिंटिंग प्रेफरेंस में जाना है। एंड देन उसके बाद मैंने ऑलरेडी अपना साइज़ जो है सिलेक्ट कर रखा है जो कि 60/40 है। तो यहाँ पे जाके आप जो है न्यू करके अपना जो साइज़ है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। को यहाँ पे राइट क्लिक करना है जस्ट, और आपको एक सैम्पल लेना है कि हाँ मैंने सब कुछ सही किया है। तो आप यहाँ पे जाइएगा प्रिंटिंग प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे प्रिंटेड टेस्ट पेज करेंगे तो ये मशीन से जो है टेस्ट पेज आपका जो है बाहर आ जाएगा। और अगर आपको बार टेंडर से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि बार टेंडर पे जो डिज़ाइंस होते हैं और जो आपके लेबल्स के जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन होते हैं ताकि उसमें गैप्स वगैरह जो हैं वो फिलअप हो जाए। तो उसके हेल्प के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।